रेगिस्तान के जहाज के नाम से मशहूर ऊंट राजस्थान का विशेष पशु है। रेगिस्तान की रेत में भी आसानी से चल सकने और रह सकने के कारण ये राजस्थान में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। प्रदेश में इनका उपयोग न केवल सवारी के लिए किया जाता है बल्कि सामान ढोने के लिए भी किया जाता है। डायनासोर की लंबी गर्दन वाली शाकाहारी प्रजाति की याद दिलाने वाले इस प्राणी को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में पर्यटक राजस्थान आते हैं। ऊंट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए बीकानेर के राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र ने राष्ट्रीय उष्ट्र संग्रहालय स्थापित किया है। ये संग्रहालय देश का पहला और एकमात्र उष्ट्र संग्रहालय है। इस संग्रहालय में ऊंटों से संबंधित सभी जानकारियों को जुटाया गया है। यहाँ पर ऊंटों के इतिहास और उसकी प्रजातियों के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। संग्रहालय में न केवल ऊंट के जीवन के बारे में जानकारी दी गई है बल्कि उसके प्रसव के फोटो भी प्रदर्शित किए गए हैं। इसके साथ ही ऊंट के प्रिय भोजनों को भी प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय में ऊंट का 45 लाख साल पुराना जीवाश्म भी प्रदर्शित किया गया है। तो ऊंट के बाल, बाल से बनी ऊन, ऊन से बने वस्त्र और कंबल वगैरह को भी प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय में ऊंट के शरीर पर बनाई जाने वाली आकर्षक डिजाइनों को दर्शाया गया है। तो ऊंटनी के दूध का पाउडर भी प्रदर्शित किया गया है। साथ ही ऊंट को सजाने के काम में आने वाली वस्तुओं को भी इकट्ठा किया गया है। इसके अलावा ऊंट की सवारी करने के लिए काम में ली जाने वाली तरह तरह की काठियां और पिलान को भी प्रदर्शित किया गया है। ऊंटों पर केंद्रित ये संग्रहालय ऊंटों के बारे में विभिन्न जानकारियां तो देता ही है, साथ ही ये दिखाता है कि जीवन भर काम आने वाला ऊंट मरने के बाद भी हमारे कितने काम आता है। इसे दर्शाने के लिए ऊंट के चर्म से बने उत्पादों का भी यहाँ प्रदर्शन किया गया है। इनमें बर्तन, रस्सी, पर्स, संदूक, लैंप और जूतियों तक की पूरी श्रृंखला का प्रदर्शन किया गया है। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है ऊंट की हड्डियों से बना सामान। ऊंट की हड्डियों से बने इन सामान की चमक और चिकनाई बरबस ही सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। इन्हें देखकर पता चलता है कि ऊंट की हड्डियों की गुणवत्ता कहीं भी हाथी दांत से कम नहीं है। ऊंटों का ये अनूठा संग्रहालय न केवल ऊंटों के बारे में पूरी जानकारी देता है बल्कि ये भी बताता है कि ऊंट मरने के बाद भी कितने काम आता है।